जय हिंद दोस्तों स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल पीसी टारगेट बैच। आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं फिजिक्स का चैप्टर सरल लोलक तथा प्रत्यानयन बल, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सिंपल पेंडुलम एंड रेस्टोरिंग फोर्स। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। वैसे विद्यार्थी जो मेरा पिछला क्लास का वीडियो नहीं देखे हैं, पिछला क्लास का वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण केमिस्ट्री से था, और ये मेरा फिजिक्स का आज का मैं वीडियो फिजिक्स से लेकर आया हूं। पिछले क्लास में तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण करा चुका हूं। तो जो भी मेरे फ्रेंड्स तत्वों का वर्गीकरण नहीं देखे हैं, आवर्ती वर्गीकरण नहीं देखे हैं, वो मैं इस डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया हूँ। वो जाकर सबसे पहले तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण देख लें। तो आज हम लोग क्या कवर करेंगे? आज हम लोग कवर करेंगे सरल लोलक तथा प्रत्यानयन बल, सिंपल पेंडुलम एंड रेस्टोरिंग फोर्स। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। चलिए आज का पहला सवाल स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए संहति पे, ऑप्शन नंबर बी लंबाई, ऑप्शन नंबर सी आयाम, और ऑप्शन नंबर डी ऊर्जा। और ऑप्शन नंबर डी में क्या है? ऊर्जा। तो किस पर निर्भर करता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दें कि ये जो लोलक का जो आवर्तकाल है किस पे निर्भर करता है। लोलक का आवर्तकाल किस पे निर्भर करता है? किस पे निर्भर करता है? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी किस पे? लंबाई पे। किस पे निर्भर करता है? तो यहाँ पे लोलक का जो है आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है? तो लंबाई पर निर्भर करता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, कि अधिक किसी लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो उसका आवर्तकाल हो जाता है। कह रहा है कि जब किसी लोलक की लंबाई 4 गुनी यानी कि 4 गुनी कर दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? ए में आधा हो जाएगा, बी में 2 गुना हो जाएगा, सी में 4 गुना हो जाएगा, और डी में 1/4 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में आंसर दे कि क्या हो जाएगा। यदि किसी लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? तो 2 गुना हो जाएगा। याद रखिएगा अक्सर ये एग्जाम में पूछा जाता है बाबू, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? कि यदि किसी लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? तो ये 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि 2 गुनी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है आपका कि किसी सरल लोलक का आवर्तकाल का सूत्र होता है। किसी सरल लोलक का आवर्तकाल का सूत्र होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया आपका 1/2 पाई अंडर रूट LYG, बी में दिया 2 पाई अंडर रूट LYG, सी में दिया 1/2 पाई अंडर रूट LYG, और डी में दिया है कोई नहीं। तो किसी सरल लोलक का आवर्तकाल क्या हो जाएगा? सरल लोलक का आवर्तकाल हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। बी में क्या कर रहा है? बी में कर रहा है कि 2 पाई रूट अंडर LYG आपका ये होता है किसका? सरल लोलक का आवर्तकाल होता है। यानी कि सूत्र क्या होता है? तो 2 पाई अंडर रूट LYG। ठीक है, LYG होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका कह रहा है क्या? क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि सरल लोलक में गोला का प्रक्षेप पथ होता है। सरल लोलक में गोला का प्रक्षेप पथ होता है। ए में किसी वृत्त का चाप, बी में त्रिभुज का खंड, यहाँ पे कांड नहीं होगा, यहाँ पे खंड होगा। ठीक है बाबू, यहाँ पे खंड होगा, त्रिभुज का खंड, सी में सरल रेखा, और डी कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या करा? तो किसी वृत्त का चाप होता है क्या? सरल लोलक का गोला का प्रक्षेप पथ होता है क्या? किसी वृत्त का चाप होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कर रहा है आपका कि सरल लोलक में लंबाई एवं समय का आलेख होता है क्या? सरल लोलक में लंबाई एवं समय का आलेख होता है। ए में त्रिभुजाकार, बी में वृत्त, सी में सरल रेखा, और डी में पराबोला। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
डी में क्या कह रहा है, पाराबोला होता है। तो यानी कि याद रखेंगे सरल लोलक में लंबाई एवं समय का आलेख क्या होता है, तो पाराबोला होता है ये, ठीक है, पाराबोला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोग का कह रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि मध्य स्थिति में गोलक पर लगने वाला परिणामी बल का मान होता है। मध्य स्थिति में जो है गोलक पर लगने वाला परिणामी बल क्या होता है। ए में 0 हो जाता है, बी में 1, सी में 2 और डी में आधा रहता है। तो क्या होता है, मध्य स्थिति में गोलक पर लगने वाले बल परिणामी बल क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए में आपका 0 दिया है तो 0 हो जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए 0 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका कह रहा है, 7 में कह रहा है कि सेकेंड लोलक की लंबाई होगी, ऑप्शन नंबर ए में 99.2 सेमी, बी में 9 सेमी, सी में 999 सेमी और डी में कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या गया, तो 99.2 सेमी, ठीक है। तो सड़क लोलक की लंबाई कितनी होगी, तो 99.2 सेमी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि 9.8 मीटर लंबे लोलक का आवर्तकाल क्या होगा। 9.8 मीटर जो है लंबे लोलक का आवर्तकाल क्या होगा। ए में दिया है आपका 6.2857 सेकेंड, बी में 6 सेकेंड, सी में 6.666 सेकेंड और डी में 2.3468 सेकेंड। डी में क्या दिया, 2.3468 सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर ये आपका ऑप्शन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 8 का, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 6.2857 हो जाएगा किसका, 9.8 मीटर लोलक का आवर्तकाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि सेकेंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है। ए में 0, बी में 1 सेकेंड, सी में 2 सेकेंड, डी में कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 सेकेंड। तो सेकेंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है, तो 2 सेकेंड होता है। याद रखिएगा कि 2 सेकेंड होता है किसका, सेकेंड लोलक का। सेकेंड यानी कि सेकेंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है, तो 2 सेकेंड होता है। 2 से ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपका कह रहा है, 10 में कह रहा है कि 1 मीटर लंबे सरल लोलक का आवर्तकाल लगभग होता है। 1 मीटर लंबे सरल लोलक का आवर्तकाल लगभग होता है। 1 में 1 सेकेंड, बी में 2 सेकेंड, सी में 4.9 सेकेंड, डी में 9.8 सेकेंड। डी में क्या है, 9.8 सेकेंड। तो 1 मीटर लंबे लोलक का आवर्तकाल लगभग क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी में क्या करा, बी में आपका करा 2 सेकेंड, तो बी 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि किसी सरल लोलक को किसी पहाड़ की चोटी पर ले जाया जाता है तो वहाँ उसका आवर्तकाल क्या होगा। पहाड़ की चोटी पर ले जाने पर आवर्तकाल क्या होगा, ए में बढ़ेगा, बी में घटेगा, सी में अपरिवर्तित रहेगा, डी में रहेगा कोई नहीं। सी में क्या है, यहाँ पे अपरिवर्तित रहेगा, इसमें कोई नहीं होगा, ठीक है, इसमें कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए का, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बढ़ेगा। क्या होगा, तो बढ़ेगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, बढ़ेगा। किसी सरल लोलक को किसी पहाड़ की चोटी पर ले जाए तो वहाँ का आवर्तकाल क्या होगा, तो बढ़ेगा, ठीक है, बढ़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपका कह रहा है, 12 में कि आवृत्ति और आवर्तकाल का गुणनफल का मान कितना होता है। आवृत्ति और आवर्तकाल गुणनफल का मान क्या होता है, ए में 0, बी में 1, सी में 2 और डी में 3 क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बी में क्या कर रहा है, तो 1 होता है, बी में 1, तो बी का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। आपको क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाए तो आवर्तकाल क्या होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा फ्रेंड, विद्यार्थियों याद रखिएगा कि
यदि किसी झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बढ़े तो तत्काल क्या होगा, ए में बढ़ेगा, बी में घटेगा, सी में अपरिवर्तित रहेगा, डी में कोई नहीं। तो 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में क्या अपरिवर्तित रहेगा, क्या होगा अपरिवर्तित, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर आपका 24 में कह रहा है कि किसी पेंडुलम की लंबाई दुगनी कर देने पर उसका आवर्तकाल क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट कराया जा रहा है दोस्तों। ऐसा विद्यार्थियों को वैसा आपका क्वेश्चन सेट किया जा रहा है जो आपका अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो किसी पेंडुलम की लंबाई दुगनी कर देने पर उसका आवर्तकाल हो जाएगा, ए 4 गुना बढ़ जाएगा, बी 2 गुना बढ़ जाएगा, सी वही रहेगा, डी में √2 गुना बढ़ जाएगा। तो क्या होगा, तो 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, √2 गुना बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, √2 गुना क्या होगा, √2 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। कितना बढ़ जाएगा, तो √2 गुना बढ़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या करा, यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल होगा। तो उसका आवर्तकाल क्या होगा, ए में 2% बढ़ेगा, बी में 2% घटेगा, सी में 4% बढ़ जाएगा, डी में अपरिवर्तित रहेगा, और डी में क्या होगा अपरिवर्तित रहेगा। तो 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए में क्या कर रहा है, तो 2% बढ़ेगा, 2% क्या होगा बढ़ जाएगा, यानी कि 4% बढ़ाएंगे। यहाँ पे क्या कह रहा है, यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% अगर बढ़ाते हैं तो यहाँ पे क्या बढ़ेगा आवर्तकाल कितना, तो 2% बढ़ेगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपका कह रहा है किसी घड़ी की लोलक की लंबाई बढ़ाने जाने पर, क्या कहा, किसी घड़ी की लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर क्या होगा, ए में अवधि बढ़ती है वह घड़ी पीछे हो जाती है, बी में अवधि घटती है वह घड़ी आगे हो जाती है, सी में अवधि घटती है वह घड़ी पीछे हो जाती है, डी में अवधि घटती है वह घड़ी आगे हो जाती है। 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में क्या कह रहा है, तो ए अवधि बढ़ती है वह घड़ी पीछे हो जाती है, क्या हो जाती है पीछे हो जाती है, यानी किसी घड़ी की लोलक की लंबाई बढ़ाने पर क्या होगा, तो अवधि बढ़ती है वह घड़ी पीछे हो जाती है। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 16 का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 में आपका कह रहा है कि स्प्रिंग को अपने समान लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को क्या कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि स्प्रिंग जब हम स्प्रिंग को तानते हैं तो वो अपना पुनः वापस लौटने, पुनः आकार प्राप्त करने के लिए वह किस बल से अपना आकार प्राप्त करता है। यानी कि स्प्रिंग को अपने समान लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को क्या कहते हैं, ए में विभव बल, बी में गुरुत्व बल, सी में स्प्रिंग बल, और डी में प्रत्यास्थ प्रत्यनय बल। तो 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में क्या है, तो प्रत्यास्थ प्रत्यनय बल, ठीक है, प्रत्यास्थ प्रत्यनय बल कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि सरल लोलक का आवर्तकाल दुगुना हो जाएगा यदि, सरल लोलक का आवर्तकाल दुगुना हो जाएगा यदि ए में इसकी लंबाई दुगुनी कर दी जाए, बी में लोलक का द्रव्यमान दुगुना कर दिया जाए, सी में लंबाई 4 गुनी कर दे, और डी में कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी में क्या करा कि सी में करा कि लंबाई 4 गुनी कर दी, क्या कर दिया जाए, लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो सरल लोलक का आवर्तकाल दुगुना हो जाएगा यदि इसकी लंबाई क्या है 4 गुनी कर दी जाए, ठीक है, लंबाई क्या कर दी जाए 4 गुनी कर दी जाए तो आवर्तकाल कितना हो जाता है, दुगुना हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आपका कह रहा है कि सरल लोलक में प्रत्यान बल लगता है सदैव दाईं ओर, बाईं ओर, सी में मध्य स्थिति की ओर, डी में नीचे की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कहाँ पे लगता है, तो मध्य स्थिति की ओर लगता है। सरल लोलक में प्रत्यान बल कहाँ लगता है, तो मध्य स्थिति की ओर लगता है। तो सी आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आपका कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि मध्य स्थिति में गोला पर लगने वाला परिणामी बल का मान क्या होगा। मध्य स्थिति में गोला पर लगने वाले परिणामी बल का मान क्या होगा। ए में 0, बी में -1, सी में 2 और डी में 1 और डी में 1। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या कह रहा है, 0 हो जाएगा, ठीक है। आज का लास्ट सवाल यहीं तक, फिर मैं कल नए वीडियो के साथ मिलूंगा, तब तक।